किसी प्रतीकात्मक चित्र आम आपण सामने रखुचु के भाव में ट्रेन दुर्घटना घटी ये हूँ तार प्रतीकात्मक चित्र आप देखु जितेबाला ट्रेन टी करमंडल एक्सप्रेस आसूची एवं यह ऑफलाइन को चली आसी ऑफलाइन रे एक मालवाही गाड़ी रही सहित धक्का हुई आउ एक ट्रक को चली आसूची करमंडल एक्सप्रेस किसी बगी छिटकी पड़ुछि और अन्यपटु आसुथिबा एक्सप्रेस टी ए बगी सहित माड़ हुई एणे तेणे छिटकी पड़ुछि। करमंडल एक्सप्रेस पाखापाखि 21 टी बगी नष्ट होइथिबा नै सूचना रहुछि। तेबे ए सबु भितरे कारण खोजा चली कौन पाई एते बड़ दुर्घटना घटिला ए दुर्घटनार कारण कौन रहुछि यार भितरे प्राथमिक भाव में जहाँ कह जाउछि कि इंटरलॉकिंग समस्या एक मूल समस्या रहिथिला जेउथिपाई ए ट्रेन दुर्घटना घटिला। महानगर ट्रेन दुर्घटनार मूल कारण हेउछि इंटरलॉकिंग समस्या एने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सूचना दैछन्ति एवं जीए प्रकृत दोषी तापरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण कराजिबो एवं मूल पर्यंत कारण खोजा जिवो कौन रहिथिला से कारण केउठी रहिथिला त्रुटि कौन पाई एते बड़ दुर्घटना घटिला ए सबु पछरे कहार हाथ रहुछि ए सबु दिग को नहीं तदंत करा जाउछि एवं तदंतरे वर्तमान समय तदंत प्रक्रिया जारी रही एवं यार भितर किसी ना सामना को आसी किंतु एपर्यंत गणमाध्यम सामने से ना प्रकाश करा जाउना जेतु तदंत पूरापूरी सरी नहीं तदंत प्रक्रिया जिते शेष हो प्रकृत चित्र सामना को आसिबो कि केउ व्यक्ति ए घटना पछरे प्रकृत दोषी। जो इंडिपेंडेंट बॉडी है कमिश्नर रेल सेफ्टी उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। मेरा इस वक्त कमेंट करना ठीक नहीं होगा। लेट द इंक्वायरी रिपोर्ट कम आउट बट द कॉज ऑफ द एक्सीडेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एंड द पीपल रिस्पॉन्सिबल हैव बीन आइडेंटिफाइड। सो अभी कुछ भी कहना ठीक नहीं है। लेट द एंटायर थिंग बी इन्वेस्टिगेटेड बाय द प्रॉपर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज। हमारा सारा का सारा फोकस रेस्टोरेशन पे है। आपने देखा ये रेलवे ट्रैक अभी जो एक यहाँ पे 4 ट्रैक्स हैं टोटल, 2 मेन लाइन है 2 लूप लाइन है। तो ये मेन लाइन का काम कंप्लीट हुआ है। अभी उसका OHE का काम चल रहा है। अभी ट्रैक की टेस्टिंग चल रही है। वो जो गाड़ी है ट्रैक की टेस्टिंग करके आ रही है। दोपहर शाम तक एक ट्रैक कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा ट्रैक लगना चालू हो गया। देख रहे हैं आप यहाँ पे पटरियां बिछ रही है उनकी और ये सारे के सारे स्लीपर्स बिछे जा चुके हैं। इसका भी आज काम कंप्लीट होगा। कोशिश जो टारगेट लिया हुआ है बुधवार की सुबह तक कंप्लीट नॉर्मल सिचुएशन लाने का, उससे सफिशिएंटली पहले कंप्लीट करेंगे। डेफिनेटली इसके ऊपर इतनी तेजी से काम करेंगे। सारे के सारे रिसोर्सेज मोबिलाइज किए गए और आप देख ही रहे हो काम की गति। इस मेन रूट को जल्दी से जल्दी रिस्टोर किया जाएगा। धन्यवाद। कवच का इससे कोई संबंध नहीं। कल ममता जी आके बोल के गई थी। उनको जितना इस विषय के बारे में जानकारी होगी उसके हिसाब से उन्होंने कहा। ये विषय अलग है। इस विषय में पॉइंट मशीन की बात है, इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग की बात है। इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग में जो चेंज किया जिसके कारण ये दुर्घटना हुई, जिसने भी किया, जिसने भी जो भी इसके कारण है वो इन्वेस्टिगेशन से निकलेगा। इसका बात जो ममता जी ने कही वो नहीं है। फिर आज इस घटना के ऊपर अत्यंत कष्ट के साथ दुख जताता हूँ। अपना समवेदना सारे मृतक परिवारों के प्रति है, जो आहत हुए हैं, जो विभिन्न हॉस्पिटल में हैं, जो घर लौटे हैं, सभी की चिंता हम लोगों के पास है। और कल प्रधानमंत्री जी सबको संभालने के लिए खुद आए थे और हमारी दायित्व बनती है कैसे ये नॉर्मलसी बढ़े, नॉर्मलसी हो जाए। रिस्टोरेशन काम भी शुरू हो गया है। आप देख रहे हैं तेजी से कैसे ये काम हो रहा है। मेरा पूरा भरोसा है हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं और रेस्क्यू काम कल से हो गया था। कुछ लोगों की जान गई है, अत्यंत कष्ट की खबर है ये। और सभी को जो आहत हुए हैं सबकी चिंता किया जा रहा है। फ्री ट्रेन चलाया गया है, लॉजिस्टिक की व्यवस्था किया जा रहा है। घर तक कैसे वो जल्दी ही पहुंचे उसकी रेलवे की ओर से सब चिंता किया जा रहा है। शायद जो यहाँ का जो क्योंकि इसके एक डेथ की एक प्रक्रिया जो यहाँ मैंने कल स्थानीय प्रशासन से समझ पाया, शायद उसी प्रक्रिया के अंदर 270 कुछ प्लस
ऐसा नंबर आ रहा है। लेकिन इतने बड़े हादसा में एक आधा शायद कुछ लोग क्रिटिकल कंडीशन में मेडिकल में भी है, भगवान उनको और जल्दी स्वस्थ कर दे। देखिए, मैं इस क्षण में कोई राजनीतिक भाषण नहीं कहना चाहता हूँ। हमारी देश की रेलवे ये बहुत एक सदियों का संगठन है, उसकी कॉम्पिटेंसी पे हमें भरोसा है। इस प्रकार के हादसा होने के बाद जो इंक्वायरी प्रक्रिया होती है उसी को हम सब पहले भी निर्भर किए हैं, इस बार भी हम भरोसा कर रहे हैं। एक बार रेलवे अपना लॉजिकल इंक्वायरी कर ले, फिर उसकी घटना की, जैसे कल मैं इतना आज दोहराऊंगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमें इसको गंभीरता से लिया